मैं फर्स्ट टाइम शायद दीपक सर की मीटिंग में आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत बार उन्होंने ट्राई किया लेकिन समय ना होने के कारण नहीं आ पा रहा था। लेकिन बट आज जिन्होंने कहा तो मैंने कि ठीक है, मैं जरूर हूँ आपकी मीटिंग में। और अब आपको अपनी जर्नी भी थोड़ा सा बताएंगे और प्लस अपनी ऑटो सेल्स मास्टर कैसे बनना है, वो सारी चीज आप लोग अगर डायरी पेन है तो नोट करके रखें। जो चीज मैं बताऊंगा सटीक बताऊंगा, कोई हवा हवाई बातें नहीं होगी। ठीक है, कोई फालतू चीजें नहीं बताई जाएंगी यहाँ पर। जेन्युइन चीज बताएं, जैसे मैंने अचीव किया है और आपको कैसे करना है, वो एक एक चीज आपको बारीकी से बताऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो सभी लोग अपनी अपनी डायरी पेन अगर नहीं लिए हैं तो लेके रखें। ठीक है, नोट डाउन करें। और सबसे पहले, मेरा नाम संजय कोष्टा है। मैं अटोमी में ऑटो सेल्स मास्टर डायमंड था, लेकिन बट अभी में मैं ऑटो सेल्स मास्टर हूँ। ठीक है, इसका भी मैं बताऊंगा कि डायमंड क्यों नहीं बोल रहा हूँ अपने आप को, ऑटो सेल्स मास्टर क्यों बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी एक ये जर्नी शुरू होती है। मैं 2018 मेरी आईडी लगी थी, मेरे जो अपलाइन है रविंदर कुमार जी, वो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बताया था। तो मैं एक्चुअल में इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरे कुछ रिलेशन हैं जो हमारी फैमिली में कुछ लोग एमबीए कर रहे थे। 2003 में एमबीए में मुझे ज्वाइन करने की कोशिश की थी, बट मैं नहीं करना चाह रहा था ऐसी चीजें कि भाई ये जोड़ने का बिजनेस है। लेकिन एटोमी में जब उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नहीं करना, आपको आईडी लगाना, मैंने आईडी लगा ली थी। बट मैंने 2-3 महीने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। बट क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जब हमारे जो अपलायन थे नितेश मीना, फर्स्ट टाइम जब दिल्ली में आए मीटिंग करें, तो मेरे अपलायन ने बहुत फोर्स किया कि आप काम मत करना, बट एक बार मीटिंग जरूर अटेंड कर। मीटिंग में अटेंड की तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया। प्लान मेरे सर से बाहर निकल गया था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग लाखों के से करके और करोड़ों पे किया था। तो वो उनमें निकल गया। मैंने ऐसा थोड़ा होता है, इतने करोड़ रुपए ऐसे कैसे लोग अचीव कर सकते, बट मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे थे। तो मैंने प्रोडक्ट उनसे मंगाया था। तब से लेके आज तक कभी भी प्रोडक्ट मैंने ड्रॉप नहीं किया है। प्री लॉन्चिंग से मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंज्यूमर बना, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, समझा कि क्या है, क्या रिजल्ट है, उसके बाद मैंने लोगों को बताना शुरू किया। तो ये फिर 2020 में कंपनी लॉन्च हुई। लॉन्च होने के स्टार्टिंग में, यानी फर्स्ट डे में सेल्स मास्टर लगा। ठीक है, सेल्स मास्टर निकला दूसरे साइकिल में। फर्स्ट डे सेल्स मास्टर निकला, फिर उसके बाद 4 दिन के बाद फिर मैं डीएम निकला। और तब से लेके आज तक मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करके दिखाऊंगा कि मैं कितने बार निकला। तब से लेके आज तक लगातार सेल्स मास्टर निकल रहा हूँ, यानी कि ऑटो सेल्स मास्टर निकल रहा हूँ। डीएम भी हिट करता हूँ, ऑटो सेल्स मास्टर तो कंटिन्यू चल रहा है अभी इस तक लगा। यानी कि मेरा जो सेल्स मास्टर निकला 92, यानी कि 92 बार, 92 टाइम्स सेल्स मास्टर एंड 10 टाइम्स डायमंड मास्टर। और दूसरी बात, मेरी इनकम, जो यहाँ की जो इनकम है एटोमी से, जो फर्स्ट बार निकला था महीने में, नवंबर में, तब मेरी 2,76,000 का पहला चेक बना था। बहुत बड़ी इनकम है। ठीक है, 2,76,000 रुपए का पहला चेक बना था, वन टाइम सेल्स मास्टर और वन टाइम डीएम। तो ऐसे 2,76,000 का चेक बना था। तब से लेके वीकली जो मेरी इनकम मिनिमम से मिनिमम जो आई है, यानी कि 12,000 से नीचे कभी मेरी इनकम गिरी नहीं है। 12,000 से नीचे कभी इनकम मेरी गिरी नहीं है, 12 से ऊपर गई है। और जो हाईएस्ट जो माने मास्टरशिप उठाई है, हाईएस्ट, बहुत बड़ी बात है, हाईएस्ट जो मास्टरशिप उठाई है 92,001 वीक की, 92,000 जो 1 वीक की इनकम वो उठाता है जो ऑटो डायमंड होता है, ऑटो सेल्स मास्टर नहीं उठाता है। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मैचिंग उठाने वाला केवल मैं ही इकलौता हूं। और दूसरी बात, इंडिया के अंदर ऑटो सेल्स मास्टर जो हिट करता है 24 की 24 साइकिल में, एक मैं हूं और मेरे नीचे एक संदीप जी हैं, वो एक बार ड्रॉप हुए थे। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम कंपनी ने जो फोटोज भेजे थे, उसमें ऑटो सेल्स मास्टर जो टॉप 10 में आते हैं, टॉप 10 में जितने भी आते हैं वो एसआरएम है, ऑटो डीएम है। वो ऑटो सेल्स मास्टर निकले। देखो, एसआरएम ऑटो डीएम उनके लिए कोई बात नहीं है, वो तो निकलेंगे निकलेंगे। लेकिन एक ऑटो सेल्स मास्टर 24 की 24 साइकिल हिट करता है, वो केवल इकलौता मैं ही हूँ। तो इस फर्स्ट बात ईयर अब मैं, हाँ सर, इस यस बात बोल। पे ना चाहूंगा सबको एक ताली तो बजानी चाहिए ना। एक बार आप लोग चैट बॉक्स में क्लैपिंग तो करें कि भाई
मतलब कि 2,96,000 सर ने इनकम बताई, ऑटो सेल्स मास्टर बताया, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स दिखाई सबको, ठीक है। तो कितने लोग क्लैपिंग तो करना बनता है ना बॉस, कि सब एक क्लैपिंग तो कर सकते हैं। आप लोग समझो इस चीज की वैल्यू को, कि एक इंसान आपको टाइम दे रहा है, वो ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी मतलब लोगों का पैकेज नहीं होगा, पूरे साल का इनकम नहीं होगा उतना, वो एटमी से उठा रहा है। समझना मेरी बात को। लोग पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, और प्यून के लिए 8,000 रुपए की नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, धक्के करते हैं, ठीक है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कितनी 150 वैकेंसी के लिए, 200 वैकेंसी के लिए, समझना बात को, है ना। तो वहां पर क्या है, वहां पर एक प्यून के लिए लोगों का सिलेक्शन हो रहा है कि क्या तुम प्यून बनने के लायक हो, ठीक है। और वहां पे ग्रेजुएट लोग आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है, यहाँ पर हम लोग के सामने क्या आते हैं, 50 लोग के 50 नखरे शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं हो रहा ना किसी का, या किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा। यहाँ तो जबरदस्ती बोल रहे हैं, बेटा तेरे को, तू ये तेरे को कमाना ही पड़ेगा, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। जो सर के साथ हुआ कि इनका इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने बताया इंटरेस्ट नहीं था, मन नहीं था, जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस नहीं करना था। बट क्या हुआ, अपलाइन ने बोला, कहा कि यार चल प्रोडक्ट यूज करके देख। यूज किया, समझ में आया, काम किया, 3 लाख रुपए की इनकम खटाक से अकाउंट में गिरी। 3 लाख रुपए की इनकम का मतलब हो गया 25,000। अगर आप पूरा साल कमाते हो ना, 25,000 रुपया साल। कितने लोग चैट बॉक्स में टाइप करना, 25,000 रुपए भी कमा रहे हैं महीने का। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं ना, उसमें से मोर देन 50% लोग नहीं कमा रहे होंगे। गारंटी दे रहा हूं मैं, 25,000 रुपया भी नहीं कमा रहे होंगे। तो एक क्लैपिंग बनती है बॉस सबके, सबकी तरफ से, कि भाई मतलब जो शिद्दत से किसी इंसान ने काम किया ना, उसके लिए एप्रिसिएशन बनता है। ओके, तो सर प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। जी। तो जो मेरी इनकम हमने अभी बताई आपको कि ऑटो से स्पॉन्सर निकल रहा है, मेरी फर्स्ट ईयर की, देखो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मैं दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई, जैसे आपने अभी तक जो मीटिंग अटेंड की होगी, आज तक का रिकॉर्ड है, जो चीज मैं बताऊंगा वो चीज आपको नहीं बताई गई होगी, याद रखना। जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ वो चीज आपको नहीं बताइए, यहाँ पर आपको हटके चीज मिलेगी। अगर मुझे फॉलो कर लिया आपने, नोट डाउन कर लिया, ये गारंटी है आप मेरे से ज्यादा इनकम उठाओगे। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जो मेरी इनकम बनी थी वो बनी थी 16,60,000। सेकेंड ईयर इनकम बनी थी 18,76,000। थर्ड ईयर इनकम बनी थी 24 लाख, सॉरी 25,60,000। और फोर्थ ईयर इनकम जो बनी है, ड्रॉप हुई है। मैं छिपाता नहीं, मैंने कहा ना, मैं छिपाता नहीं है, ड्रॉप हुई है 2 लाख, यानी 23,60,000 के करीब। तो टोटल जो अभी तक की इनकम है, आज तक की रिकॉर्ड की जाए तो 91 लाख रुपए अर्निंग कर चुका हूं मैं टॉमी से। एसआरएम 18 के अंदर 18-19 एसआरएम है। 5 लोग छोड़ के कोई भी अगर 60 लाख से ऊपर पहुंच गया हो तो मुझे बता दो आप लोग। कोई भी नहीं पहुंचा, केवल 5 लोग छोड़ के। वो एसआरएम होने के बाद भी इतनी इनकम पे कोई नहीं पहुंच पाया। बट मैं कैसे पहुंचा हूं वो अब आपको आगे बता रहा हूं। मेरा पर्पस क्या है, देखो मेरा पर्पस पैसा कमाना नहीं है। रियल बताऊं, मैं पैसे की मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा पेट भर जाए, और जो मेरे साथ एसोसिएट है, हमारी टीम, उनका पेट भरना चाहिए। क्योंकि इंसान को, जो आज की डेट में जो मेरी इनकम आ रही है ना, रियल बताऊं ना, तो मेरी इनकम 1,40,000 से नीचे कभी गिरी नहीं है। मंथली इनकम कभी नीचे नहीं गिरी। आप कैलकुलेशन कर लो, 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख जो भी साल का जा रहा, तो कैसे जा रहा है, समझ। 1,40,000 से नीचे गिरी नहीं है, और 2,83,000 से ऊपर गई नहीं है अभी तक। सॉरी, 3,25,000 से ऊपर नहीं गई है। नेक्स्ट, पिछले साल मेरा जो फरवरी का चेक बना था 3,25,000 का, जिसमें वन टाइम सेल्स मास्टर था, और वन टाइम डायमंड था, जिसमें मैंने 1 वीक की जो इनकम उठाई थी 92,000। तो अब मैं बता दूं आपको काम कैसे करना। देखो हमने काम क्या किया, हमने सबसे बड़ा, हमने यहाँ देखा कि देखो नॉलेज बिल्कुल नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग की। एजुकेशन इतना है नहीं हमारा, 10th क्लास पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। और 10th क्लास पढ़ने के बाद मैंने एक चीज सीखी यहाँ पर, सबको सुना है मैंने, सबको सुना। टॉप अर्नर को भी सुना, फेलियर को भी सुना। मेरा तो एक ही उसूल है, मैं टॉप अर्नर से ज्यादा फेल जो होता है डायरेक्ट सेलिंग में, उसको ज्यादा सुनता हूं मैं। उसका कारण यह, जो टॉप अर्नर है वो अपनी टॉप बताएगा कि मैंने किया है। जो फेल हुआ मैं उसको सुनता हूँ कि फेल किस वजह से हुआ, जो कारण से वो फेल हुआ वो चीज मैं नहीं दोहराता हूँ, वो चीज नहीं करता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है मेरी ये,
कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूं। जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा वो 100% बढ़ेगा, और जो इंसान अपनी अपनी चलाएगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जानबूझ के भी नहीं करेगा, वैसे तो करते ही नहीं, जानबूझ के कि हाँ गलती कर रहा हूं नहीं करेगा, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, ये याद रखना। तो मेरा तो उसूल है कि ज्ञानी को भी सुनो और अज्ञानी से को भी सुनो। ज्ञानी से प्राप्त होगा क्या करना चाहिए, और अज्ञानी से यह प्राप्त होगा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज नोट करो। और दूसरा, मेरा हमेशा ये प्रश्न रहता है, कभी मैं अपनी रैंक के पीछे कभी नहीं भागा। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी मैंने पैसे लगा के अपनी रैंक हासिल नहीं की, कभी रैंक के लिए अपनी टीम को मुझे सेल्स मास्टर बना दो, कभी नहीं बोला, और ना कभी बोला। कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि मैं बन गया हूं, अब आप लोग बनो। क्योंकि हमें मुझे इनकम कहां से आती है? आप लोग जब काम करते हो तभी तो आ रही है। और पैसिव इनकम इसको कहते हैं कि आज अगर मैं 1 महीने 2 महीने गोल हो जाऊं ना, तो मेरा ये रिकॉर्ड है कि बिजनेस कभी ड्रॉप नहीं होगा। क्योंकि जब आप 24 की 24 साइकिल हिट करते हो ना, तो इसका मतलब है आपके लेफ्ट और राइट में मास्टर निकल रहे हैं, प्लस उन लोगों की जो टीम बनी है उनकी मैचिंग बन रही है। जब तक मैचिंग पे नहीं खेलोगे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मास्टरशिप से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी इनकम पता है यहाँ किस चीज की आती है? मास्टरशिप की नहीं आती है। मास्टरशिप 15 एक बार ही आती है, और जनरल कमीशन 15 दिन में 2 बार आता है। मेरा मास्टरशिप से ज्यादा जनरल कमीशन बनता है 15 दिन का। तो हम मास्टरशिप को क्यों खेलें, ये बताइए। मास्टरशिप करने से क्या होगा? आपको रैंक मिल जाएगी। मास्टरशिप कब खेला है? जब आपके लेफ्ट, ये चीज नोट करो, जब आपके लेफ्ट में और राइट में 5 बंदे, लेफ्ट में 5 बंदे, राइट में जो वीकली अगर एक मैचिंग उठा रहा है, तब आप समझना कि आपका सेल्स मास्टर कंफर्म है। उससे पहले नहीं है। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके, केवल वो कह रहा हूं, जो वीकली मैचिंग उठा रहे हो, नहीं होंगे। जिस दिन आपके 10 मेंबर वीकली मैचिंग उठाने लगे, उस दिन आप सेल्स मास्टर बन जाओगे। और सेल्स मास्टर बनने के बाद आपका क्या काम होना चाहिए? मेरा तो यही था। मैंने बहुत लोगों को सपोर्ट करके उनको बनाया सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टर बनाया। तो वही चीज है, जब आप एक ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हो, तो आपका क्या फर्ज होता है कि आप अप्लायंस से ज्ञान प्राप्त करो, नॉलेज लो, और डाउनलाइन को सिखाओ। उनकी मैचिंग पे ज्यादा फोकस करो। आप पहली मैचिंग आपकी, देखो सुनते जाना, नोट करो इस चीज। फर्स्ट मैचिंग आपकी और बाकी मैचिंग टीम की, इस पे अगर ध्यान दे दोगे ना, कभी आप फेल नहीं हो सकते। फर्स्ट मास्टरशिप आपकी और बाकी मास्टरशिप आपकी टीम की। पहली मैचिंग आपने उठाई, बाकी मैचिंग अपनी टीम, लेफ्ट राइट की टीम की मैचिंग उठाइए, आपका ऑटोमेटिक चेक बनेगा। पहला एसएसएम आप निकले ना, उसके बाद अपनी टीम से निकालिए, आप सेल्स मास्टर 100% निकलोगे। अपनी मास्टरशिप के बारे में मेरी फोटो आपने देखी होगी। मैं अपने आप को कभी प्रमोट नहीं करता, कभी किसी भी डाउनलाइन या अपलाइन को कभी नहीं बोला मुझे प्रमोट करो। मेरा मकसद है कि टीम की ग्रोथ, टीम की ग्रोथ तो हमारी ग्रोथ है। हमारी ग्रोथ और टीम की ग्रोथ नहीं है तो आप फेल हो। जब आप टीम की ग्रोथ चाहोगे ना, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस उल्टा है, मैं रियल बताऊं, यहाँ उल्टा है। अदर कंपनी में क्या हो गया, अपनी ग्रोथ पकड़ते रहो, बढ़ते जाओ, टीम की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या है, आपकी टीम की ग्रोथ, कब आपकी ग्रोथ होगी। और अटोमी में ऑटो सेल्स मास्टर पहले 6 टाइम था, अब 12 टाइम कर दिया है, तब जाके पिन मिलती है। 12 टाइम के बाद आप फ्रीडम नहीं होते हो। याद रखना, अगर आप साल में 12 अचीव कर रहे हैं तो फ्रीडम नहीं हो आप। अगर आप वर्क नहीं करोगे, टीम के साथ कनेक्शन नहीं रखोगे, बढ़ोगे नहीं, आपका सेल्स मास्टर नहीं निकलेगा। बहुत से हजारों सेल्स मास्टर इंडिया से निकले हैं, वो गायब हो गए। पता कैसे? उसका कारण है कि उन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, अपना सिस्टम क्रिएट कर दिया। कैसे? खुद पैसे लगा दिए, सेल्स मास्टर बन गए नाम के। यार यार मुझे 2 साल हो गए, मैं सेल्स मास्टर नहीं बना, पैसे लगा के बन गए। डीएम बन गए, पैसे लगाए, लगवाए टीम के, डीएम बन गए, 1 टाइम के डीएम रह गए। आज की डेट में पूछा जाए, जो एसआरएम है, क्या वो ऑटो डीएम निकल रहा है? अरे ऑटो डीएम तो छोड़ो, वो सेल्स मास्टर के उसके लाले पड़ जाते हैं कभी कभी। तो किस बात के आप एसआरएम निकले? आपकी जो प्रेजेंट है, अब जैसे मैं डीएम हूं, डीएम नहीं बोल रहा, मैं केवल कह रहा हूं ऑटो सेल्स मास्टर। मैंने अपना नाम के आगे एएसएम लिखा, पहले मैं डीएम लिखता था। जब मैं डीएम बनूंगा तो पहले डीएम लिखूंगा, फिर एएसएम लिखूंगा। और जब मैं एसएम निकलूंगा तो पहले एसएसएम लिखूंगा, ऐसे एसएम लिखूंगा, फिर मैं आपको डीएम लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट में रैंक होती है वो मायने रखती है।
आप क्या बन चुके उस पर मायने नहीं रखती। आपने याद होगा कि कोई जब आईपीएल में युवराज सिंह को सबसे महंगा बिका था, लेकिन सेकंड आईपीएल में क्या हुआ, डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपको लोग पहचानते हैं, उसी हिसाब से आपको कीमत लगाई जाती है। तो आप जो हो उस पे कायम रखो। आपकी अगर एक मैचिंग बन रही है उसी को शो करो। 1321 का बनना है, 1321 बताओ, ये मत बताओ कि मेरा अपलाइन, अपलाइन को छोड़ दो। आप अगर किसी नए कस्टमर को ला रहे हो, आपको वो जानता है, अपलाइन को नहीं जानता है। आप हकीकत बताओ उसको, पहले उसे कंज्यूमर बनाओ, कंज्यूमर बनाओ, प्रोडक्ट यूज करो। जब वो प्रोडक्ट यूज तब लोगों को सुनी सुनाई बातों पे कभी मत जाना। मैं रियल बताऊं, सुनी सुनाई बातों पे जो लोग जा रहे हैं ना, कि फलाने का वीडियो आ गया, उसका वीडियो आ गया, उसकी टेस्टमनी आ गई, हमने अपने फॉरवर्ड, ऐसा गलत है। कैसे करोगे आप? कल के दिन अगर आपसे कोई पूछेगा इसको कितने दिन में रिजल्ट आया, बता दो कितने प्रोडक्ट यूज किए, बता पाओगे? आप नहीं बता पाओगे। कैसे यूज किए? आपकी अपनी टीम की होनी चाहिए टेस्टमनी, सबसे बेस्ट वो होता है, क्योंकि आपको पता है आपकी टीम की। आप उनसे बात करोगे, पूछोगे इसने कितने दिन में इसको रिजल्ट आया, आपने क्या प्रोडक्ट दिया, इसकी स्किन कैसी थी। किसी और को प्रमोट मत करो, अपने आप को करो, अपनी टीम को प्रमोट करो, आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैचिंग पे ध्यान दो कि हमें जिस जिसकी मैचिंग हो गई है अपनी मैचिंग भूल जाए, आंख बंद करके भूल जाए, मुझे अपनी मैचिंग नहीं चाहिए, मुझे अपनी टीम की मैचिंग चाहिए। आपकी ग्रोथ होनी होनी है। जब आपकी टीम की बनेगी तो आपकी डबल बनेगी भैया, 4 की जगह 8,000 का चेक बनेगा। तो अपनी मैचिंग पे क्यों फोकस कर रहे हैं? अगर अपनी मैचिंग पे लड़ते रहोगे, टीम की नहीं ग्रोथ होगी, तो टीम टिकेगी आपके साथ? टीम जो टूट रही है ना, वो कारण यही है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, टीम के बारे में नहीं। तो हमेशा टीम का भला चाहते हो, टीम को अगर एकजुट रखना चाहते हो, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम से बड़ा कुछ नहीं है, सिस्टम से बड़े हैंगल पार्क भी नहीं है। ठीक है, जिसने सिस्टम को फॉलो किया वो आज, जिसने सिस्टम को फॉलो किया वो आज ग्रोथ कर रहा है। अटोमी में बड़े से बड़े नेटवर्कर आया, एक से बढ़कर बड़े बड़े आए आए ना, कहाँ गए वो? और आज की डेट में अटोमी सक्सेसफुल कौन हुआ? जो अनट्रेंड था, जिसे नॉलेज नहीं थी। 17-18 इंपीरियल मास्टर बने हुए हैं, वो अनट्रेंड थे, कोई नेटवर्कर नहीं थे, वो बने हैं। और जो नेटवर्कर आए वो कहाँ गए? कारण यह है कि उन्होंने सिस्टम को फॉलो ना करके अपना सिस्टम क्रिएट कर दिया, जिसके चलते चले गए। और क्या गलती कर रहे हैं लोग? आप, मैं रियल बताऊं, मैं जिसको भी बताता हूं, जिसके साथ बैठता हूं, उसका पहले तो मैं उसका माइंड को पढ़ता हूँ, उसको अंदर नॉलेज किस चीज की है, वो क्या चीज पे हासिल करना है, उस चीज के बारे में बताता हूँ। और उसको प्रोडक्ट की जानकारी अच्छी है, मैं प्रोडक्ट के लिए बोलता हूँ आप प्रोडक्ट को प्रमोट करो। उसको प्लान की जानकारी, उसको प्लान बताते हैं। जिसको फील्ड वर्क अच्छा है, जिसका कंज्यूमर बेस अच्छा है, उसको वही चीज, जिसको जो नॉलेज है उसको पढ़ो, उसको समझो। अगर आप अपने पार्टनर को पढ़ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका पार्टनर टिकेगा ही नहीं आपके साथ। उसको नॉलेज है कि हम पेस्ट ब्रश हम अच्छी तरह यूज कर रहे हैं, हमें हमने यही यूज किया है, हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। आप उससे कह रहे हैं हेमो हेम बेचो, क्या पॉसिबल है? बिजनेस बढ़ेगा? बताइए। गलती यही कर रहे हैं लोग। हम क्या कर रहे हैं? बंदर की तरह काम कर रहे हैं। इस डाल से उठे उसमें कूदे, उससे उठे उसमें कूदे। हम एक कहानी बताता हूँ आपको, छोटी सी कहानी है। एक शिकारी था, तो शिकार करने गया, उसको शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक खरगोश दिखा, खरगोश पे निशाना था, तो उसके बाद एक बंदर दिखा उसको। तो उसने खरगोश को छोड़ा, बंदर पे निशाना दिया। बंदर के बाद उसको हिरन दिखा। उसने कहा बंदर से ज्यादा तो इसमें मांस है जो भी है, तो उसने हिरन पे निशाना लगाया। अब हिरन के बाद फिर शेर दिख गया उसको, तो शेर पे निशाना लगा। शेर के बाद वो हाथी दिख गया, कह रहा इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, ये मार लिया तो हमारा पूरा महीने का हो जाएगा। तो उसने हाथी पे मार गया। तो क्या हुआ उसमें, रात को न उसको ना खरगोश का शिकार कर पाया ना हाथी का कर पाया, घर वापस आया, क्योंकि वो भटक रहा था। भटको मत, सभी को सुनो। मेरी बातें अच्छी लगती है मुझे फॉलो करो, एंगल पार्क की बातें तो अच्छी लगेंगी ना, उन्होंने बनाया, उनको फॉलो करो ना। कंपनी इतने सेमिनार कर रही है, सक्सेस सेमिनार कर रही है, क्या हम सीख रहे हैं? सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर आके हम अपना एक सिस्टम क्रिएट करके काम कर रहे हैं, लगा रहे हैं। जंप लगाने से क्या होगा? इंडिया में कितने सैरन रोज मास्टर है, गिने चुने 4-5 जो एसआरएम है, एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं। बाकी सब जंप मार कर रहे हैं। जंप मारने से क्या होगा? आप सीढ़ियां चढ़ते हो ना, आप सीढ़ी चढ़ो, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी चढ़ोगे तो आराम से पहुंच जाओगे ऊपर तक। जंप लगाओगे, जिस सीढ़ी से आप फिसले तो नीचे आओगे, जीरो पे आ जाओगे।
जंप नहीं लगाना है, सिस्टम को फॉलो कर, स्टेप बाय स्टेप चलो। एक मैचिंग बनाओ, एक को कोशिश करो, दो मैचिंग वीकली में करो, दो के बाद तीन करो, फिर एसएसएम की प्लानिंग करो कि मुझे एसएसएम निकलना है। और अपने अपलाइन, जो भी आपका अपलाइन है उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। आपका फर्ज है कि अपलाइन को ऊपर लेवल पे ले जाना, और अपलाइन का फर्ज है कि डाउनलाइन को ऊपर लेवल ले जाना। जब ये आपके कनेक्शन बन जाएंगे अपलाइन डाउनलाइन के, तो 100% आपकी भी ग्रोथ है, अपलाइन की भी ग्रोथ है। क्योंकि बगैर अपलाइन की ग्रोथ की टीम आगे नहीं बढ़ सकती, और बगैर टीम ग्रोथ की अपलाइन नहीं। तो दोनों का कनेक्शन 50 होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से कनेक्शन रखो। अपलाइन को फॉलो करो, अपलाइन से बढ़ते जाओ। जंप नहीं लगाना है, लोग यही तो कर रहे हैं। भटकना नहीं है, आपको जिस चीज की नॉलेज है उस चीज पे फोकस करो, आप भटको मत। यहां से उठ के वो करने लगे प्रोडक्ट की, अरे यार मैं प्रोडक्ट, किसी ने बताया कि प्रोडक्ट की आप प्रोडक्ट सेल करो, तो आप प्रोडक्ट में घुस गए। किसी ने बताया आप कि हेल्थ के प्रोडक्ट की सेल करो, हेल्थ में घुस गए। किसी ने कॉस्मेटिक, अरे भाई आप अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि हमें करना क्या है। मैं एटोमी में पता किस लिए आया था? मैं आया था रिटायरमेंट का प्लान लेके। मैंने किया 28 साल, 25 से 28 साल जॉब की। क्या किया? खा पी के बराबर, यही किया, कुछ नहीं बचा पाया मैं। फिर मैंने सोचा बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैंने कि इनकी शादी करना है, अपना घर भी बनवाना, कैसे करूंगा? तो मैंने रिटायरमेंट की प्लानिंग की थी कि मुझे इतने साल करना है, ठीक है, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। रिटायर का मतलब फ्री हो जाऊंगा मैं। 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ मैं, 13 साल की, इतनी तजुर्बा है। मैं लोगों को परख लेता हूँ, कौन बंदा किस कैटेगरी का। आपने अगर लोगों को परखना सीख गए ना, आप बिजनेस में महानता हासिल करोगे। आपके पास कितना ज्ञान है ये मायने नहीं रखता, आप कितने पढ़े लिखे हो ये मायने नहीं रखता, एटॉमी में ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। आपके अंदर लोगों को समझने समझने की क्षमता कितनी है, आप उनके दर्द को कैसे फील कर रहे हो, ये आपके पास आना चाहिए। आपको एक रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए। 80% जो हमारा एडवाइजर आया था, ग्लोबल एडवाइजर आया था, उसने क्या बोला था? उसने 80% बिजनेस जो खड़ा किया है रिलेशनशिप करके। तो सबसे बड़ा बिजनेस रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप आप अच्छा रखोगे, आपका टीम आपकी बात मानेगी। टीम को कभी भी बल्क में प्रोडक्ट मत खरीदवाना। आपने 3 लाख, किसी कोई बंदा ज्वाइन हुआ, 3 लाख एजेंट बना दिया उसको, क्या वो उसने यूज किया प्रोडक्ट? अगर यूज नहीं किया तो क्या वो यूज करेगा सारा? जब 3 लाख के प्रोडक्ट उसके घर पहुंचेंगे 50, लगभग 45 से 50 हजार के, क्या करेगा वो? सेल करेगा। कैसे सेल करेगा? बेचेगा, उसको नॉलेज ही नहीं है। एक कंज्यूमर आता है, उसको 10 हजार पीवी से स्टार्ट कराओ। और जो हमारा 864 की बुक है ना, लाइफ सिनेरियो की, उसको कंपलसरी कर दो। जब लाइफ सिनेरियो में वो भरेगा कि मुझे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल में क्या बनना है, भरेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। और जो लोग लाइफ सिनेरियो नहीं बढ़ते ना, वो आगे नहीं बढ़ते। आप भरो, भले अचीव नहीं कर पाओ, लेकिन हर महीने टारगेट रखो कि मैं लाइफ सिनेरियो भरना है, मुझे मैचिंग उठाना है, अपनी टीम की मैचिंग उठवाना है। आपका बिजनेस भाई, मैं एसआरएम चाहूं तो जब मर्जी निकल सकता हूँ, जब मर्जी पैसा लगा के निकल जाऊं। मुझे कभी कभी लाइफ में ऐसा करूंगा ही नहीं मैं। कभी नहीं करूंगा कि एसआरएम पैसा लगा के निकलूंगा या ऑटो डीएम पैसा लगा के निकलूं। वन टाइम की रैंक नहीं चाहिए मुझे, ऑटो मोड चल रहा है, जो कंपनी ने सिस्टम बनाया है वो करना है। ऑटो सेल्स मास्टर बनने का मतलब ये नहीं कि आप एसआरएम इंपीरियल मास्टर बन जाओगे, ना ना। इंपीरियल के लिए आपको 24 की 24 साइकिल ऑटो सेल्स मास्टर बनना है। इंपीरियल के लिए 7 सीढ़ी हैं। पहले ऑटो सेल्स मास्टर बनो, डीएम निकलो, ऑटो डीएम बनो, एसआरएम निकलो, ऑटो एसआरएम निकलो। इस तरह से स्टेप बाय चलोगे तो आप बन जाओगे। कोई कहेगा ना, बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी होगी, कहते हैं मैं 5 साल में सबसे पहला इंपीरियल में बनूंगा, 5 साल में मैं बन जाऊंगा। नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनी भी स्पीड से काम करोगे, मैं गारंटी से लिख के देता हूं, 8 साल से पहले इंपीरियल अगर कोई बन के दिखा देगा, मैं मान जाऊंगा, उस दिन से मैं एटॉमी छोड़ दूंगा। 8 साल मिनिमम चाहिए, चाहिए आपको। इंपीरियल मास्टर जो बने हैं, 10-10 साल लगे उन लोगों को, 10 साल, 12 साल, 14 साल। उस टाइम प्रोडक्ट कम थे, लेकिन आज प्रोडक्ट ज्यादा है। ज्यादा होने के बाद आपको 8 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर कोई कहता है मैं 5 साल में बन जाऊंगा 2030 में, वो झूठ बोल रहा है। तो इस चीज को पहचानो, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा। एक्चुअल इनकम देखो, एक्चुअल इनकम जब बनेगी जब आप टीम के काम करोगे। टीम को हमेशा एकजुट करके रखो, उनके साथ बॉन्डिंग बना के रखो, उनको फॉलो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉलो पे ही नहीं लेते। टीम लगा दी छोड़ दी, टीम लगा दी छोड़, उससे क्या होगा? आपका स्ट्रक्चर बढ़ गया, हर महीने खत्म हो रहा है। 100 आईडी लगाई, 150-200 आईडी चली गई, क्यों चलेंगी? आपने फॉलोअप नहीं लिया। फॉलोअप कैसे लेना आपको?
एक अपना कंज्यूमर जो क्रिएट कर रहे हैं, जो नया आप प्रोस्पेक्ट ला रहे हो, उसको एक बच्चे की तरह पालना है, बच्चे की तरह। तब जाके वो आपकी सुनेगा। जब आप उनके दर्द दुख को सुनोगे ना, उसकी तकलीफ सुनोगे, उसकी वीकनेस सुनोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तब आपके साथ वो रहेगा। ऐसे नहीं रहता। लोग बड़ी बड़ी बातें करते डीएम। आज मैं सीधा कहता हूं, मैं केवल ऑटो सेल्स मास्टर हूं, और एक्चुअल में जो इनकम है 1,40,000 से नीचे कभी गिरी नहीं है, उससे ऊपर ही जाती है। आप जितनी भी मीटिंग अटेंड करते, बड़ी बड़ी बातें करते, डायमंड मास्टर बन गए, अब तो 2 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच गए। दूसरे तीसरे महीने आप उनसे चेक पूछ लेना कि बैक 3 महीने का चेक दिखा दो। ये मत कहो कि 3 लाख पहुंच गया, आप ये कहो कि इस महीने, अगर आप कभी निकलते, इस महीने में 2 लाख की इनकम पे आया हूं, अगले महीने जो आएगा वो इनकम होगी आपकी। आप 1.5 लाख रुपए, जैसे 1.5 लाख कमा रहे, बताते ना ऑटो सेल्स मास्टर 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमाते हैं, आपने सुना होगा बहुत सी मीटिंग में, ऑटो सेल्स मास्टर 2.5 लाख 3 लाख रुपए नहीं कमाता। मैं निकल रहा हूँ ना, मुझे पता है ना। सबसे बड़ी मैचिंग उठाता हूं मैं हर महीने, यानी इस महीने थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो ऐसा कोई वीक नहीं गया है जहां मेरी मैचिंग बड़ी ना बने। अब और एक चीज बताता हूँ आपको, पॉइंट वाली नोट करो। मान लो आपके एक तरफ 3 लाख पीवी है, और दूसरी तरफ मान लो आपके 2,60,000 है, क्या करोगे? कैसे मैचिंग उठाओगे? लिख के बताओ मुझे जरा। टीम से कर, मान लो टीम कोई नहीं करने को तैयार है, फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे? मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। पता कारण क्या है? 40,000 पीवी करने के लिए 6,000 रुपये चाहिए, लगभग 6 ही चाहिए ना, 6, 6,500। तो 40,000 के हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मंगा लेते हैं। 4,000 नुकसान से अच्छा है कि 6,500 का प्रोडक्ट मंगा लो, हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया। कितने का पड़ा वो प्रोडक्ट? 3,500 का पड़ा। प्रोडक्ट भी आ गया, पैसे भी आएंगे अगले महीने। लोग मैचिंग छोड़ देते, कभी मैचिंग मत छोड़ो। वो ही इंसान मैचिंग छोड़ेगा जो प्रोडक्ट यूज नहीं करता है, सेल नहीं करता है, याद रखना। जो प्रोडक्ट यूज करता है, सेल करता है, वो कभी मैचिंग छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। 24 लाख, जब से कंपनी लॉन्च हुई है, मेरे घर पे 24 लाख रुपए के प्रोडक्ट में कंज्यूम कर चुका हूं, ले चुका हूं। सारे तो यूज नहीं किए होंगे ना। सेल सेल भी किए, जितने भी कंज्यूम बने हैं ना, फिक्स है, वो लेते ही लेते हैं। और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं अगर किसी के घर जा रहा हूँ ना, प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, एक गारंटी है, एक ना एक प्रोडक्ट सेल जरूर कर दूंगा मैं उसके घर में। क्योंकि एक प्रोडक्ट लेके नहीं जाता, मैं 10-12 कैटेगरी के लेके जाता हूँ। मुझे पता है ना घर में क्या नीड हो सकती है उस बंदे की, वो प्रोडक्ट लेके जाता हूँ। हेम हेम तो बात की बात, हेम हेम पे क्यों खेलते हो भैया? एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास क्या? छोटे प्रोडक्ट पे खेलो, छोटा बूंद बूंद से सागर बनता है। हेम हेम आपने बेच दिया, 1 महीने यूज कर लेगा, 2 महीने, क्या हर बंदा हेम हेम यूज कर सकता है? पेस्ट ब्रश जरूर करेगा, पेस्ट ब्रश के कंज्यूमर बनाओ आप। जितने ज्यादा कंज्यूमर पेस्ट ब्रश के बनाओगे, आपका बिजनेस ऑटो मोड पे आएगा ही आएगा, गारंटी है। हिम उम का बना लिया, 1 महीने 2 महीने खाएगा, तीसरे चौथे महीने रो पड़ेगा, नहीं लेगा वो, चाहे भले ठीक हो गया हो। तो हम क्यों इसमें बड़े बड़े प्रोडक्ट, छोटे प्रोडक्ट? मुझे याद है कि दीपक सर ने, जो सेल्स मास्टर दीपक जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा, रियल बताऊं, मैं उनका फिदा हूं इस चीज में। जो प्रोडक्ट इन्होंने कैसे सेल किए, बड़े प्रोडक्ट को छोटे कन्वर्ट करके उनको दिए लोगों को। आपके पास मान लो तुम्हारा डिटर्जेंट मंगा लिया आपने, ठीक है। अब उसको, अब मान किसी को थोड़ा सा यूज करना है, या शैम्पू मंगा लिया, आधा किलो नहीं चाहिए, हाफ लीटर नहीं चाहिए उसको, उन्होंने छोटे पाउच में बना के भेज दिया। यूज तो करो आप, छोटे छोटे बना बना के भेज दिए। ये तरीका होता है बिजनेस करने का। अगर कोई बड़ा नहीं लेना चाहता, आप उस कस्टमर को जाने मत दो। कोई ओमेगा नहीं लेना चाहता, कोई बात नहीं, 10 कैप्सूल लेगा, 10 दो। ये आपके अंदर क्वालिटी आना चाहिए ना, कि आपको कैसे सेल करना। जरूरी नहीं आप 5,000 का कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं, 10 दो ना उसको, 10 लोगों को 10 दे दो। वो यूज करेगा, उसको समझ में आएगा। ये गलती बहुत कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े फेंक रहे हैं, ये करना चाहिए, हम ये बन जाएंगे, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप सेमिनार में जाओ, सेमिनार में कंपनी क्यों बुला रही, इसीलिए बता रहे, बुला रही बार 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 बार, जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा, वहां पे अलग अलग टाइप के लोग बताते हैं। आपको ये चीज देखना है कि क्या आपको करना है, क्या आप कर सकते हो उस चीज को, क्या वो सच बोल रहा है, ये भी फॉलो करो, बोल रहा है झूठा है। मीटिंग में जाना, कभी मैं आपको मीटिंग में जाना, उससे पूछ लेना, कोई कहता ना डायमंड मास्टर हूं, तो बोलना चाहिए 3 महीने का चेक दिखा दो मुझे।
तो कहना डायमंड मत बोलो। अगर आप हर साइकिल में डायमंड, या डायमंड मत बोलो। आप मुझे अपना ऐप दिखाओ, खोल के दिखाओ, आप उस टाइम क्या हो, वहां पर प्रेजेंट में क्या हो, वो हो आप एक्चुअल में। वो नहीं हो, डायमंड नहीं हो। कभी आपने देखा रॉयल मास्टर जो हमारे कोरिया से आते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हो, या बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा दी, या अपना फोटो बार बार पोस्ट डालते हो, कभी देखा आपने? तो हम क्यों डुप्लीकेट करते, जब वो नहीं करते तो हम क्यों कर रहे हैं? गाड़ी खरीद ली, गाड़ी दिखा दी, गाड़ी देख के प्रमोट कर दिया। ऐसा नहीं करना। अभी है ही नहीं वैसा प्लेटफॉर्म। आप जैसे हो वैसे ही रहो। अपने आप को इम्प्रूव करो। कैसे करो इम्प्रूव? अपनी बातों से इम्प्रूव करो, अपने आप को सुधारो, किसी को वर्ड गलत मत बोलो। ठीक है, आपको अगर डाउनलाइन आपको गाली दे रहा है, सुनो, कोई बात नहीं, देने दो। मैंने एक बार कहा था ना, शायद मीटिंग में आप लोग थे नहीं। मुझे कोई गाली देता है ना, मैं यानी कि पानी से लिख देता हूँ, ये हकीकत है मेरा। शुरू से पानी से पत्थर के ऊपर लिख देता हूँ कि दीपक ने या फलाने आदमी ने, मैं सीधा दीपक का ही नाम ले रहा हूँ, लेकिन गाली दी। जब तक पानी पे लिखा है ना, तब तक याद है, पानी मिटा खत्म, भूल गया मैं। ये आपके अंदर आने चाहिए। जब आपका बिजनेस बढ़ता है, जब आपके साथ लोग रिलेशन में आते हैं। सबसे बड़ा गेम है रिलेशनशिप का। ऑटो सेल्स मास्टर बनो, जंप नहीं लगाना है आपको। ऑटो से पहले एसएसएम बनो। एसएसएम से पहले पहले मैचिंग पे फोकस करो। आप जब मैचिंग करोगे ना, अपने आप बनोगे। आप मास्टरशिप के पीछे मत भागो। सबसे बड़ा चेक जनरल कमीशन का। मास्टरशिप के पीछे कब भागोगे? जब आप रॉयल मास्टर पार करोगे, तब भागो मास्टरशिप के पीछे, तब जनरल कमीशन से इनकम वहां आती है। उससे पहले मत भागो। उससे पहले जनरल कमीशन में फोकस करोगे। मैं अपनी टीम से कितने लोगों को निकाल सकता हूँ, वीकली कितने लोगों को, जिस दिन आप लेफ्ट और राइट से वीक में 5 लोगों की लेफ्ट में, 5 लोगों की राइट में मैचिंग निकालने लगे, आप समझ लेना आप सक्सेसफुल अब हो रहे हो। आप सेल्स मास्टर निकलोगे निकलोगे। और हर महीने का टारगेट लेना। एक महीने आपने 5 निकाले, अगले महीने 6 करो। उसके नीचे देखो कौन एजेंट बन रहा है। आप फॉलो अप लो, नीचे आपकी डेप्थ को आपको पता होना चाहिए कौन एजेंट बनने वाला है। और एजेंट वो कोई बन रहा है, कोई प्रेशर में आके प्रेशर में काम नहीं करना है। रियल बताऊं, प्रेशर में काम नहीं करना है, दबाव में काम नहीं करना है। काम करो, जबरदस्त करो, लेकिन जबरदस्ती मत करो। मन की करो, मनमानी मत करो। याद रखना, मन की करो, मनमानी मत करो। जबरदस्त करो, जबरदस्ती मत करो। जो आपको आता है वो चीज है, वो अप्लायंस से संपर्क कराओ। तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। जो चीज आपको नहीं आती, आप उसको सलाह दे रहे, ऐसा कर लो, एसआरएम बन लो। अब मैं चाहता, मैं मुझे पता है एसआरएम कैसे बनते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ ना। क्यों? क्योंकि मैंने अचीव नहीं किया है। मैं सुनी सुनाई बातें आपको बताऊंगा, तो वो चीज नहीं करना चाहता मैं। कभी भी मैं वही चीज बताता हूँ जो मैंने की है। मैंने जो गलती की है उसको दोहराता नहीं हूँ। मैंने कहा ना, ज्ञानी से जाना अज्ञानी को सुनता हूँ। जो टॉपर अंडर होते हैं उनको नहीं सुनता हूँ, बहुत कम सुनता हूँ। जो फेलियर है उनको ज्यादा सुनता हूँ। मुझे सीख मिलती है ना कि ये साला फेल इस वजह से हुआ, इसलिए नहीं, मुझे वो काम नहीं करना है। और किसी की बातों में आपको अच्छी बात लगी है, उसको नोट डाउन की होगी आप लोगों ने, उस चीज को फॉलो करो। जहां पे आपको दिक्कत होती है, वहां अपने स्ट्रक्चर पे बड़ा खेल खेलो। स्ट्रक्चर सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बनाया। मैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखा दूंगा आपको कि कैसे आपको अर्निंग करनी है, कैसे नहीं करनी है। अगर कनेक्ट अपने अप्लायंस से रहते हो, जैसे दीपक जी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप लोग जो दीपक की टीम से हैं, दीपक सर के साथ करो, उनके साथ स्ट्रक्चर बनाओ, बैलेंसिंग बना के रखो। लोग कहते हैं ना पावर बीकर कुछ नहीं होती, नहीं होती है, मानता हूं मैं। लेकिन अगर आपकी जो लेग भाग रही है उस पे 60 से 40% आपको समय देना है, और जो लेग वीक है उस पे 60% देना है। ये होता है बैलेंसिंग का खेल। जब आपका दोनों लेग बराबर हो तो 50% आपको बैलेंस करना है, देखना है, समय देना है। ये होता है। ये नहीं कि जो लेग भीग रही भाग रही है उसी के समय, ऐसा नहीं होता। अगर मैं मान लो हमारी एक लेग भाग रही है, अगर मैं उसी पे ध्यान दूंगा तो क्या मैं घर में रोटी खा पाऊंगा? क्या बच्चों को पढ़ा पाऊंगा? नहीं है, ये गलत है। पावर के पीछे पावर लेग होती है, लेकिन पावर लेग अपलाइन के माध्यम से नहीं, आपके लेग से बनने चाहिए, लेफ्ट राइट। आप बैलेंसिंग बनाओ, आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ चलेगी। जहां आपने बैलेंसिंग आपने बना लिया, आप सबसे बड़े चेक उठाओगे, मेरे से भी बड़े चेक उठाओगे। मैं रियल बताऊं, मेरे से भी बड़े चेक उठाओगे। बैलेंसिंग का खेल है, पीवी को मिस मत होने दो। पीवी बहुत मेहनत से आते हैं, पता है ना आपको। 15,000 20,000 की मैचिंग छूट गई, दूसरे दिन पता चला पीवी गिर गए, चल 2 लाख पीवी फ्लैश हो गए। होगा ना? वो मत करने दो। प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो ना, तो आप प्रोडक्ट की बिलिंग जरूर करोगे। ये ध्यान रखो। अपने अपलाइन को फॉलो करो।
इधर उधर की बातें मत सुनो, कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, आप क्या कर सकते हो उस चीज को करो। अब याद रखना, आगे से अपनी मैचिंग से कोई नहीं भागेगा। कितने लोग इस चीज को मानते हैं? चैट में लिख के दे रहा, कितने लोग मानते हैं कि हम फर्स्ट मैचिंग मेरी और उसके बाद मैचिंग अपनी टीम की करवाऊंगा? कितने लोग मानते हैं? लिखिए, चैट में लिखिए, चैट में। ओके, बढ़िया। और कितने लोग ये चीज भी मानते हैं कि पहला एसएसएम मैं बनूंगा, उसके बाद टीम को निकालूंगा, उसके बाद अपनी मास्टरशिप का फोकस बिल्कुल नहीं करूंगा। ये चीज अगर आपने कर ली ना, तो ये याद रखना, 3 से 6 महीने का अगर आपका गोल है ना, तो 100% अचीव करो। जेन्युइन तरीके से इनकम उठाओगे, जो इनकम बने वो दिखाओगे, बढ़ा के नहीं बताओगे। मेरा कारण यही है, मैं कभी बढ़ा के नहीं, कभी भी आप पूछोगे ना, मैं ऑनलाइन दिखा दूंगा इनकम, कभी छिपाता नहीं हूँ, कभी ये नहीं करता। छिपाने की चीज ही नहीं है हमारे पास, हम छिपाना नहीं जानते। हम एक ईमानदारी, जिस लाइन में था, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस लाइन में था ना, उस लाइन में जितने लोग थे ना, वो आखिर में अपने अपने घरों में है, और मैं नहीं हूं। पता क्यों? क्योंकि मैं था ईमानदार, मैं कभी बेईमानी नहीं करता था। मैंने अपने बॉस के साथ कभी 1000 बार छोड़ी जॉब, मैंने 1000 बार मेरा बॉस घर पे आ बुलाने, क्यों? क्योंकि मैं ईमानदार था। और वही चीज मैं सिखाता हूँ, ईमानदारी से काम करो, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम से बढ़कर ना हम है, ना आप है, ना हेंगल पार्क है। सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, अपना सिस्टम मत क्रिएट करो। आप किस कंट्री से आए हो, किस कंपनी से आए हो, डायरेक्ट सेलिंग वो मायने नहीं रखती। यहाँ पर अटोमी का प्लेटफॉर्म दूसरा है, उसको फोकस करो। अटोमी क्या सिखा रही है, अटोमी क्या कहना चाह रही है, जंप मत मारना, याद रखना। कितने लोग हैं जो अब आगे से जंप नहीं मारेंगे? टाइप करो। कोस्टा सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे। हाँ हाँ, बताइए। जो लोग अभी रिसेंटली जुड़े हैं 4 साल के अंदर हमारे साथ, ठीक है? हम्म। उनके हम्म। पास उनको कंपनी का एड्रेस भी पता है, कंपनी हाँ के हाँ। प्रोडक्ट्स भी पता है, कंपनी का हम्म। प्लान भी पता है, अपना हम्म। अपलाइन भी पता है, सब कुछ पता ठीक है, है। एक नहीं 10 चीज़ें हाँ पता है, ठीक है? हाँ। हम लोग क्योंकि प्री लॉन्च फेज से पहले की ज्वाइनिंग है, हमें ये नहीं पता था किस डेट पे लॉन्चिंग होगी, हमें ये नहीं पता था हम्म। कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, हमें ये नहीं नहीं। पता था कि हीमो हिम कब लॉन्च होगा। प्लान तो बहुत ही कम लोगों को पता था, यूएसडी में कितना कन्वर्जन होता है, हम लोग यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करके तब प्लान बताते थे, क्योंकि तब हमारा था यस। ही नहीं इंडिया का प्लान। नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं है, था। हम्म। कुछ बातों को मैं रिवाइंड कर रहा हूँ जो मेरे को याद आ रही है। हम्म। नेक्स्ट चीज ये है, जब रजिस्ट्रेशन करना होता था तो वो इंग्लिश में आता नहीं था, कोरियन लैंग्वेज में रजिस्ट्रेशन होता था, कोरियन में, कोरिया के, ठीक है? कोरिया था, समझ और गया। उसका मोबाइल ऐप भी हमें पता नहीं था कि मोबाइल ऐप कैसे चलाना है, क्या होना है। मैं उस बात को रिवाइंड कुछ कर रहा नहीं हूँ जो हम पता, लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, कुछ नहीं पता। 2020 की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है? यस और यस। उस टाइम पर हुआ क्या था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही थी हमें कि इस डेट को लॉन्च हो जाएगा एटमी, इस डेट को लॉन्च होने वाला है। बस अब यूके में आ गया, अब चाइना में आ गया, अब यहाँ आ गया। यस हम यस। बोलते थे हर जगह लॉन्च हो रहा है, इंडिया में कब होगा? एक टाइम इंडिया में। ऐसा आ गया था कि गिव अप करने का चांस आ गया कि यार, हम्म। मतलब जब मेरी भी आईडी लगी थी, गिव अप करने का चांस आ गया कि यार पता नहीं लॉन्च होगी कि नहीं होगी, क्यों इतनी मेहनत कर रहे, क्योंकि सेम वही चीज कहाँ हो रही, बांग्लादेश में हो रही थी, नाइजीरिया में सब चीज चल रही थी, ग्लोबली पता नहीं कहाँ पर कब लॉन्च हो जाए, उस टाइम टाइम नहीं पता था कि कहाँ पे लॉन्च हो जाए। तो इंडिया पे करेक्ट। तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो कोई श्योरिटी ही नहीं थी, ना प्रोडक्ट का पता था, ना प्लान पता था, कुछ नहीं पता था। आज सब कुछ है और लोगों के पास कंप्लेंट ज्यादा है। उस टाइम कुछ भी नहीं था लेकिन कंप्लेंट नहीं थी, कंप्लेन नहीं ठीक थी, है? करेक्ट, ठीक सही। है, हाँ। तो ये क्या डिफरेंस है ऐसा इन चीजों में कि मतलब आप लोग, मतलब एक जो माइंडसेट है ना, इसी को मैं बोलूंगा एक रॉ, मतलब एक रॉ माइंडसेट और एक पूरा मतलब रॉक माइंडसेट, रॉ माइंडसेट और रॉक माइंडसेट, ठीक है? रॉ माइंडसेट क्या बोलेगा यार, छोड़ देते हैं, और रॉक माइंडसेट बोलेगा नहीं यार डटे रहते हैं, है ना? तो अब ये मतलब आपने 2 साल कैसे पेशेंस रखा, कैसे वेट किया, कैसे लोगों को आपने मतलब कि बताया नहीं यार आएगी आएगी आएगी, कैसे इतना बड़ा नेटवर्क फैला दिया ना, वो थोड़ा-सा लोगों को मालूम देखो, पड़ेगा ना। उसका उसका कारण ये है जी, कि जब अटोमी थी, हमने सबसे पहले, मैंने बताया ना कि प्रोडक्ट यूज किया, प्री लॉन्चिंग से यूज कर रहा मैंने। आई अब आज तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, आई और हिमोहिम प्लस
पेस्ट ब्रश, 5-6 प्रोडक्ट जो थे वो मैं रेगुलर यूज करता था। हिमोम तो एक आध बार यूज किया, उसके बाद नहीं किया था, कॉस्टली ज्यादा पड़ रहा था। ठीक है। मेरा तरीका क्या था कि पर्पस था कि मुझे सक्सेस होना है, क्योंकि 25 साल निकल गए थे मुझे जॉब से, 25 से 28 साल, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। किराए के मकान में ही था, मैं मकान भी नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि महंगाई दर दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही थी, इनकम से ज्यादा महंगाई बढ़ रही थी। इसलिए ग्रोथ पर्पस था कि यार अगर मैं नौकरी करता रहा तो मैं 25 साल निकाल दिए और 5-10 साल और निकाल दूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो मेरा ये था कि अगर अटोमी, मुझे केवल 1% उम्मीद थी कि अटोमी आएगी। जब मैं इस सिस्टम में घुसा समझा, तो मुझे 1% उम्मीद था कि अगर आ गई। मेरा ये था कि जो मैं समय फेसबुक कम चलाता था, टीवी में ज्यादा बिताता था, टीवी में दे रहा हूं, अगर मैं समय को यहाँ पे यूज कर लूं, जो मैं टीवी पे बेस्ड यानी दोस्तों के पास मिलके गप्पे लड़ा रहा, वो समय अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूं, अगर 1% चांस, जैसे अनपढ़ कहते हैं ना कि 1% सक्सेस का चांस था उनको अटोमी में, वो मुझे दिख रहा था। मैंने 1% भी अगर कंपनी आ गई तो मेरी बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी, तो क्यों ना हम अभी से मेहनत करें। क्योंकि मैंने देखा कि काफी जो जितने भी अदर कंपनी के लोग हैं जो शुरू में ज्वाइन हो गए थे, ठीक है, तो वो आज की डेट में मिलेनियर है, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। जो बाद में ज्वाइन हुए थे, तो वो भी अगर वो मेहनत सही से करते हैं सिस्टम को, तो वो भी बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जो सिस्टम को फॉलो करते हो वो बढ़ा। तो मैंने, अगर मैंने अभी टीम बना ली, ठीक है, अपलाइन से बात करता था, क्या होता था रात को, अफसोस, अब देखो मैं आपको स्टोरी बताऊं अपनी छोटी सी। जब मैं लोगों से बात, मुझे नॉलेज तो थी, देखो मेरा अनाड़ी और मेरा डाउनलाइन अनाड़ी, मेरे जो, और मैं भी अनाड़ी, क्योंकि मुझे मैक्सिंग की नॉलेज नहीं, अपलाइन को भी नहीं और डाउनलाइन को नहीं, हमारे 3 दोस्त थे हमारे। तो मैं उसी में बात करता रहा। अब हम लोग अपना दिमाग लगाते थे कैसे करना है। और जब हमारा जो डाउनलाइन था, अपलाइन को तो नॉलेज थी नहीं, तो मैं डाउनलाइन था, उससे मैं पूछता था कि यार कैसे करूं। तो कह रहा था ऐसे ऐसे करो, बात करो। मैंने बात शुरू की, लोगों को मैसेज डालता था, फेसबुक में ऐड लगानी शुरू की, ऐड तो नहीं, मैसेज डालता था। ठीक है। और यूट्यूब चैनल अपना बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल का शौक था, मैं ऐसे ऐसे यूट्यूब थंबनेल थंबनेल लगा रहा, अब तो कोई नहीं लगाता, थंबनेल है, कंटेंट ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाता था, वो करता। तो उसमें लोग कनेक्ट होते, क्या है टोमी, तो मैं उनको मैसेज डालता था कि मैं आपको रात को कॉल करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा, मैं जॉब में हूँ, ऐसा। मैं रात को जब कॉल करता था ना, तो लोग पूछते थे क्या है टॉमी, मैं कहता था एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में आ रही है, आ रही है। तो कितने प्रोडक्ट लेके आ रही है, क्या पे आउट होगा, कहाँ पे ऑफिस होगा, है ऐसी बड़ी बड़ी। अब मैं उनको सब मना करता, नहीं अभी कोई प्रोडक्ट का पता नहीं है, कंपनी का पता नहीं है। तो वो कहते हैं, "हमने पता नहीं है, प्रोडक्ट पता नहीं है आपको, पे आउट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और आप उसके प्लान मुझे रात को 12 बजे बता रहे हो।" कुछ लोग तो ऐसी डांट के बोल देते थे, कुछ लोग गालियां देते थे, कि वो रात को, बहुत से लोग होते थे, कुछ लोग ड्रिंक करे होते थे, भाई ड्रिंक करेगा वो तो गाली ही सुनाएगा। तो गालियां में मैं अपने डाउनलाइन से कहता था संदीप जी से, यार गालियां बहुत देते हैं लोग। कह रहे कोई बात नहीं, गालियां सुन लो। मैंने सुन तो लूंगा, लेकिन बर्दाश्त कब तक करूं। कह रहा करना पड़ेगा अगर सक्सेस होना है। अब एक विजन था यार, और तो कोई चारा है नहीं, अगर सक्सेस होना है सुन लेता हूँ, वो क्या फर्क पड़ता है। हम गाली को एक्सेप्ट, अगर सामने वाला अगर गाली दे रहा है, आपने गाली है उसको रिपीट में गाली दे दी, तो इसका मतलब आपने गाली को ग्रहण कर लिया। और जब सामने वाला गाली आपको दे रहा है, आप कुछ नहीं बोले ना, तो गाली कहाँ जा रही है, उसी के पास जा रही है। तो मैं कुछ नहीं, ठीक है, सुधर रहा। अब इसी तरह चलता रहा, 2-3-4 महीने निकले, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आई, कुछ लोग ज्वाइन हुए, उनको कनेक्ट किया, जिसमें से एक हमारे ये थे, क्या नाम है, सेल्स मास्टर बने थे, प्रमोद चौरे, ठीक है, वो ज्वाइन हुए। तो जो जो मेरे साथ ज्वाइन हुए, कनेक्ट रहे मेरे साथ, उनको मैंने सेल्स मास्टर, उनको अच्छी मैचिंग पे पहुंचाया, ये 100% है। संदीप जी जो है ना, संदीप जी भी नेगेटिव हो रहे थे शुरू में, जब हम लोगों ने आपस में बात करना शुरू किया, 2 बजे 3 बजे रात को, 4-4 बजे तक बात। खाना हमारा छत पे पड़ा रहता था, ठंडा हो रहा है होने दो, बच्चे कहते थे क्या बात कर रहे हो, खा लो, तो खा लूंगा, बातों में पता नहीं लगता, सुबह होगी खाना ठंडा पड़ा, मैंने खाया ही नहीं है। ऐसी संदीप जी का हाल, संदीप जी की वाइफ के साथ काफी झगड़ा होता था, कैसे बात करते हो, कोई लड़की है क्या है, वो कहते थे नहीं, बात कराते थे मेरी। हाँ, अब जब मैं बात करता था रात को टेरेस के ऊपर, एक ही रूम था मेरा, तो पड़ोसी, क्योंकि रात को जब सारा सन्नाटा, 12-1 बजे बात करोगे, सारा शांत होता माहौल, अब बात करोगे तो बात बहुत ज्यादा गूंजती, क्योंकि कान में हेडफोन लगा देता, अब हेडफोन लगाने के बाद आपकी जो आवाज है बहुत ज्यादा लाउड होती है। ठीक है।
तो बात, अब मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते थे हमारी वाइफ से, कहते जब मैं ऑफिस चला जाता था, कहते आपके हस्बैंड क्या ड्रिंक करते हैं डेली? कह रहे नहीं। कह रहे वो तो करोड़ों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कह रहे वो, मेरी वाइफ भी कहती वो पगला गए हैं। ठीक है। लेकिन वो इस चीज एक्सेप्ट किया, सुना, समझा प्रोडक्ट को। मैंने देखा कि भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये प्रोडक्ट के बेस पे है, आगे बढ़ रही है। जितने भी हमारे कोरिया के अप्लायंस उनको सुना मैं। ठीक है। क्या है, तो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे, तो मैंने कि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को यूज करो। ये प्रोडक्ट को यूज किया हमने, प्री लॉन्चिंग में कम से कम नहीं तो 250 से ऊपर लोगों को प्रोडक्ट सेल किया, 250 से ऊपर लोगों को। नितेश मीना मंगाते थे, मेश्राम सर से प्रोडक्ट मंगाते थे। प्रोडक्ट ये लोगों को यूज किया, जब जाके उसका रिजल्ट। तो आज की डेट में क्या है, उस टाइम कुछ नहीं था, तो हमने फोकस ज्यादा किया। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, जब एक ही चीज होती है उस पर ही फोकस करता। आज की डेट में 90 प्रोडक्ट है हमारे पास, तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। ये होता तो मैं बिजनेस कर लेता, वो होता तो बिजनेस कर, ऐसा नहीं है। जिसको बिजनेस करना है वो केवल एक प्रोडक्ट पे बिजनेस कर लेगा। हमारा जो ब्रश है वो पर सेकंड एक सेल होता है, तो क्या हम एटॉमी का ब्रश एक दिन में 10 ही सेल कर सकते? मैं गारंटी देता हूं, अगर मेरे साथ फील्ड में बंदा चले, अगर कोई 15,000 की जॉब कर रहा है, मैं 20,000 रुपये उसको रिटेल प्रॉफिट से दिला दूंगा एक महीने के अंदर। पेस्ट ब्रश पे खेलो आप, देखो कैसे नहीं निकलता है। आज बेचना आना चाहिए ना। पता है यार, एक सरबरा था, देखा इंडिया है तो बेवकूफ है, आया उसने पानी की बोतल में पैक किया, बेचना शुरू कर दिया। पानी की तो कमी दी नहीं थी ना हमें, लेकिन उसने बोतल में पैक किया, उसको बेचना शुरू कर दिया। तो बेचना आना चाहिए, मिट्टी को भी बेच सकते हो। अगर बेचना नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज है, जब इंसान की इच्छा से ज्यादा चीजें आ जाती हैं तो उसकी मांगे बढ़ने शुरू हो जाती हैं। और आज की डेट में ये कारण है लोग फेल हो रहे हैं, अरे ये प्रोडक्ट होता है ये महंगा। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। मैं बेचने का तरीका बताता हूँ कैसे बेचता हूँ। आप कहते हो, आप बोलते हो कि हमारे पास पेस्ट ब्रश है, आप एक बार यूज करो, तो वो कहता क्या प्राइस है, प्राइस पूछता होगा जरूर। तो मैं कहता हूँ प्राइस को छोड़ो, पहले मैं आपको बताता हूँ ये इतनी चीजों पे काम करता है। आपके दांतों को ठीक करेगा, आपकी पारिया को ठीक करेगा, फेस वॉश भी करते भी होगा। इतनी सारी चीज, सारी उसकी खूबियां बताने के बाद फिर कहता हूँ मात्र 120 रुपए का, 25 रुपए का या 150 रुपए का, बस इतनी चीजों पे काम। क्या कोई और क्वालिटी का आपके पास ऐसा पेस्ट है जो इतनी चीजों पे काम करता हो? नहीं है। अब बाम लगाने के लिए, बाम में भी काम करता है, ये रियल है। जो हमने एक बार वीडियो शुरू की, मेरी वीडियो डली है, 21 चीजों पे काम करता है, ये रियल है। ये फेक नहीं है, लोगों ने यूज किया, उनको रिजल्ट आया, तब जाके उन्होंने दिया है। मैंने अपने, हमारे बाहर एक डॉगी रहता है, उसको काट कट गया था, वो गाड़ी के नीचे था तो कट गया था, घाव हो गया था। उस पर पेस्ट लगाया, वो ठीक हुआ है। मैं कैसे नहीं मानूं? मैंने अपने सिर पे जब दर्द होता है ना, कभी कभी लगाता हूँ, उस पे लगाया, ठीक हुआ। मेरे पेट दर्द को गुनगुने पानी में पिया, उसको ठीक हुआ है मेरा। तो मैं कैसे ना मानूं? मैंने लोगों को पता है, यूज करो, मैं यूज करवाता हूँ, मैं कहता हूँ आप यूज करो। आपके 150 रुपए, आप एक हफ्ता यूज करो, एक हफ्ते के बाद अगर आपको अच्छा ना लगे, मेरे से पूरे 150 रुपए आप ले लेना। वो यूज करता है। तो बड़े ब्रश का फोकस करो ना। अब बड़ा प्रोडक्ट छोड़ दो। आप 10,000 पीवी में कहता हूँ ना कि आप किसी को ज्वाइन करो, एक तो बुक लो, दिमाग लाइफ सिनारियो को, दूसरा 10,000 पीवी से स्टार्ट कराओ। कभी भी किसी को ज्वाइन कराओ तो पहले 10,000 पीवी जरूर कराओ। उस बंदे की आईडी एक्टिव चाहिए तो आपका एक्चुअल बिजनेस। क्योंकि आपने आईडी लगा दी और उसके बाद प्रोडक्ट नहीं पहुंचे, तो वो आईडी किस काम की? यहाँ पे आईडी लगाने से पैसा नहीं आता, आईडी को, उसको एक्टिव रखने से पैसा आता। जब वो प्रोडक्ट यूज करेगा तब पैसा आता। लोगों के दिख रहा है ना स्ट्रक्चर में, 3,000, 5,000, 100, 200, 500 की टीम है ना, लेकिन बिजनेस नहीं है। वो कारण ये है कि आईडी एक्टिव है ही नहीं। आईडी एक्टिव होगी, वो बंदा यूज करेगा, यूज करेगा तो उसको लगेगा, फिर वो दोबारा मंगाएगा किसी और को। आप फॉलो नहीं करते, लोग दे के भूल जाते हैं, गया, अरे अब तो वो खरीद लेगा, खुद ले लेना। ऐसा नहीं है। आप खरीद, जब कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उसको आप लिखो, आप कितने लोग यूज करोगे, कितने लोग पेस्ट, आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, आप 5 लोग यूज करोगे। अगर उसने 50 ग्राम का सेट लिया, एक महीने में खत्म हो जाएगा, एक 1.5 महीने। अब देखो इतने दिन में खत्म हो रहा, फिर उसको फॉलो अप लो 4 दिन पहले कि सर आपका पेस्ट खराब हो रहा, कैसा है? दो यूज करने के बाद 2-3 दिन बाद पहले तो ये पूछो कि आपको कैसा लगा। अब यूज करो, आज को आपको अच्छा फील हो रहा, आपके दांतों में किसी को प्रॉब्लम थी, और उसको रिजल्ट आ रहा कि नहीं? फॉलो अप लो। कदो अगर नहीं आ रहा तो बता देना, मैं वापस ले जाऊँ। ऐसे बात करो ना। लोग पहले, अरे सर 150 रुपए का है, आप ले लो। जब आप उसको प्राइस बता दोगे तो उसके दिमाग में ये चलेगा कि महंगा है, याद रखना। फिर आप कितनी भी उसकी खूबियां बता दोगे, उसके दिमाग में, उसका दिमाग ने कैच कर लिया ना कि महंगा है, अरे इसको बोलने तो मैं तो मना करूंगा, वो मना कर देगा।
जब आप उसको क्वालिटी बताओगे सुनेगा ध्यान से, तब कोस्टा सुनेगा, सर। उसके बाद बोलोगे वो लेगा। ये तरीका है बेचने का। आप घर में जाओगे 5 लोगों के, आप अलग अलग मुश्किल, मैं ज्यादा नहीं कहता, 10 प्रोडक्ट केवल लेके जाओ घर में किसी के भी, केवल 10 प्रोडक्ट, और ये गारंटी है आपका एक ना एक प्रोडक्ट तो सेल होगा ही होगा। कोस्टा सर यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐड कर रहा हूँ मैं चीज को, जो आपने बताई हम्म, ना उससे एक लाइन दिमाग में आ गई कि हम्म, देखो, अगर आपको किसी को मूवी देखने जाना है ना, बेसिकली अगर आपको कोई भी मूवी देखने जाना है, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त देख के आ गया है, तो क्या आप उससे स्टोरी पूछते हो पहले? बताओ, कोई स्टोरी पूछता है उससे? कोई भी स्टोरी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर स्टोरी मालूम पड़ गई ना तो पिक्चर का सस्पेंस खत्म है, समझना। बिल्कुल तो करेक्ट करेक्ट तो जो सस्पेंस है ना, वो है क्या, उसका प्राइस। उस वो पिक्चर उसको करेक्ट। खुद देखने दो, उसको बतानी पड़ेगी अपने को, समझ रहे हैं? जब तक हम उसको एक बार, मतलब अगर हमने उसको पूरा सस्पेंस ही क्लियर कर दिया ना कि भाई ये 125 का है, अब उसको पता है कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, पिक्चर देखने क्या करेगा? उसके दिमाग में तो पिक्चर पता है कि भाई उसने बस ये बस। किया था। तो सस्पेंस हमेशा, रेट जो है ना, रेट सबसे लास्ट की बात है। पहले क्या होती है, ताजमहल की कीमत लोगों को नहीं पता, ताजमहल कैसा बना है, क्या बना है, ये सबको पता है। समझ, कितना लागत लगा, क्या उसमें लागत नहीं लगी है, कि मार्बल में पैसा नहीं लगा, लेबर में पैसा नहीं लगा, लगा है ना। तो आप एक चीज समझना, उसकी लागत को कोई नहीं बताता, क्या बताता है, उसकी खूबियां बताता है। उसकी वैल्यू अपने आप मालूम पड़ जाती है। सोना और पीतल दोनों डिफरेंस है, सोने का बताने का दरकार नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मेरा सर, अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, एक मेरा मतलब क्विक क्वेश्चन है आपसे कि एटमी से पहले और एटमी के बाद आपकी लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आया? आपके फैमिली वालों के बीच में कैसे आपको सेलिब्रिटी बना दिया गया? क्या फीलिंग्स आई जहां पे लोग बात आपको, मतलब कि पहले क्या होता है, जब आदमी कम कमाता है तो लोग है ना रास्ता मोड़ लेते हैं। मैं परमानंद जी को सुन रहा था, तो उन्होंने बताया ना, ये सब चीजें बहुत अच्छा, धार्मिक आप भी, क्योंकि सेवा भाव में जाते हैं ना, तो वहां पर क्या बताते हैं कि भाई अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो लोग हाथ मिलाने घर पे आते हैं, और नहीं है तो लोग दूर से करेक्ट साइकिल अपना मोड़ लेते हैं, बाइक मोड़ लेते हैं, भाई पैसा ना करेक्ट मांग ले, है ना। करेक्ट तो ये बात करेक्ट। कितनी सही है? आपने क्या अचीवमेंट किया, जो आपने बताया पहले, आपका एक घर छोटा सा था, अभी क्या है आपका लाइफ स्टाइल में, ठीक है? बच्चों की पढ़ाई में आप कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, क्या फैमिली में क्या हुआ, शादी वगैरह में जो देखो आप करते हैं, वो सब चीज थोड़ा आप सबको करेक्ट बताइए। करेक्ट। थैंक यू सर। देखो पहले क्या था कि मैं आपको ना, देखो मैंने कहा ना, मैं कभी भी झूठ पे नहीं अपना फोकस करता हूँ, मैं सच बताता हूँ। पहले जो मेरी ससुराल में वैल्यू थी वो खत्म ही हो गई थी लगभग, क्योंकि पैसे मांगता रहता था। मैं नहीं मांगता था, बट मेरी वाइफ मांगती थी। मैंने आज तक मांगा नहीं है, ये मेरा रूल रहा है शुरू से, कि मैं कभी भी हाथ फैलाता नहीं हूँ, हाथ हमेशा देने के लिए उठाता हूँ, हमेशा कि लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं अपने लिए कभी नहीं मांगता कभी किसी से। तो मेरी वाइफ मांगती थी। तो वाइफ जब पैसे मांग रही है, वाइफ जब जॉब कर रही है, उस सैलरी से होता नहीं था गुजारा पूरा, क्योंकि लॉकडाउन लग गया बीच में, ठीक है। जॉब छूटी 2-3 बार, तो उससे गुजारा नहीं हो रहा था। तो क्या हो रहा था कि मैं ससुराल में फेस वैल्यू खत्म। अब भाई से पैसे मांगा, वो भी सोच रहा, जब अटोमी लॉन्च हुई थी मैंने कि कुछ पैसे दे दो, तो उसने भी देता कि कहाँ से देगा, इसकी सैलरी घर में क्यों हो नहीं रही, कैसे देगा। ना भाई से, ना ससुराल से, कहीं से नहीं, ठीक है। अब बच्चों की एजुकेशन उस टाइम तो छोटी थी, तो लगभग कॉलेज में ही थी एक लड़की, बाकी नहीं थी। तो मैंने कि चलो ऐसे ही किसी तरह कर लेंगे। लेकिन क्या था, जब अटोमी आई, सबसे पहले मेरे भाई का रवैया चेंज हो गया। जो भाई मुझे पैसे नहीं देता था, आज मैं बोलूँ ना तो आज तुरंत पैसे दे दे। जो 50,000 नहीं दे रहा था, अगर मैं आज 5 लाख मांगू तो 5 लाख दे देगा। जो ससुराल मुझे 1 लाख रुपए नहीं दे रही थी, आज मांगू 10 लाख रुपए दे देगी। दूसरा, बच्चों, एटॉमी के पहले जो मैं अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता था, वो मैं आज सब कुछ दे रहा हूँ। अगर मैं जॉब करता रहता तो मैं रियल बताऊं ना, मुश्किल से मुश्किल 5-10 साल और करता, उसमें एक छोटा सा झोपड़ा खरीद पाता, छोटा सा झोपड़ा, वो भी चांसेस कम थे। लेकिन आज जब मैं एटॉमी किया ना, एटॉमी के बाद जो मेरी आज की लाइफ स्टाइल है, 2 बेडरूम सेट के मैं रहता हूँ मैं, ठीक है ठीक है। बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, डिप्लोमा करा रहा हूँ, अच्छी खासी उनकी खर्च हो रहे हैं हमारे उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकम। पहले मैं मार्केट जाता था तो सोचता था क्या लूं क्या ना लूं, क्योंकि पॉकेट देखना पड़ता था ना। आज की डेट में जो चीज पसंद है वो ले लेता हूँ, जो चीज खानी है वो ले लेता हूँ। ऑर्डर पहले कभी जोमेटो से कभी खाना नहीं मंगाता था, कभी होते ही नहीं थे भाई, इतना पैसा कहाँ से मंगा। अब मैं जोमेटो, जब दिल करता जोमेटो से मंगा लिया, जब दिल करता कभी कोई ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन प्रोडक्ट भी नहीं मंगाता था, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या उसके बाद से मेरी ये चीज अर्निंग बन गई, अब खर्चे मेरे बढ़ गए। दूसरा, एक और आपको देता हूँ गुड न्यूज, बहुत जल्दी अटोमी के पैसे से मैं
अपने फ्लैट में जाने वाला 60 लाख रुपए का 3 BH का फ्लैट में जाने वाला हूँ मैं। मेरा बन रहा है, 90% तैयार हो गया। ये अटोमी की बदौलत है। कभी जिंदगी में फ्लैट में नहीं पहुंचता पाता। हाँ, क्या बात है। बच्चे पढ़ जाते उसके बाद जाता, लेकिन अपनी कमाई से नहीं पहुंच पाता, सवाल ही पैदा नहीं। सर ये अब सारा लोग कहते एट हैं सर ये सारा एटमी का पैसा है, इसमें आपने लोन कितना परसेंट लिया, ये थोड़ा बताइएगा? 50% लोन है। ओके, वो ईएमआई में चला जाएगा, वो मतलब कि आपका हाँ, टैक्स में रिबेट वो भी वगैरह कुछ? 50% लोन वो भी नहीं लेता मैं। जी। क्योंकि फ्लैट से पहले एक मिला प्लॉट है जिसकी वैल्यू 25 लाख 15 लाख रुपए का फ्लैट रखा है मैंने गुड़गांव नोएडा में। उसको डीलर है, उसने कहा इसे सेल मत करो, ये बढ़ रहा है, उसका रेट अच्छा खासा बढ़ गया। 15 से 1.5 साल के अंदर वो 25 लाख कीमत हो गई। कह रहा है रुको अभी डबल हो जाएगा। कह रहा आप फ्लैट ईएमआई पे ले लो, 20% दे देना। मैंने कोशिश करके इधर उधर लेके 40-50% दे रहा हूँ, नहीं 50% लोन कराऊंगा केवल। वो लोन भी बहुत जल्दी चुका दूंगा। मैंने बताया ना, इससे लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हुई है। बट ये है कि आपको सबसे पहले कंज्यूमर बनना पड़ेगा। आपको पहले प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, यूज करोगे तो लोगों के सामने दिखेगा प्रोडक्ट। पहले मेरी स्किन थी ना, अभी फोटो है नहीं मेरे पास, मेरी जली हुई स्किन थी पूरी, जली हुई थी, क्योंकि धूप में मेरा काम था। ये किसकी बदौलत है? एटॉमी के प्रोडक्ट की बदौलत। कभी मैंने सपने में नहीं सोचा, कभी क्रीम नहीं लगाता था मैं फेस में, कोई भी क्रीम नहीं लगाता था। अब 17-18 हजार की क्रीम यूज करता हूँ। 22 से 25 प्रोडक्ट है, कम से कम 30 हजार रुपए महीने के प्रोडक्ट मेरे घर पे यूज होते हैं। सबको यूज नहीं करा पाता हूँ हिमम, ये फेंकते हैं लोग। मैं अभी भी रहा हूँ कि मेरी माँ भी हिमम खा रही, फादर भी खा रहे, झूठ बोले। कैपेसिटी नहीं है हिमम, जब मेरी औकात नहीं हो पा रही अभी कि मैं सबको खिला दूं हिमम। मैंने नहीं खाया हिमम, मैं अपनी वाइफ को खिलाता हूँ, मम्मी को खिलाया, मम्मी को खिलाया, मम्मी को खत्म किया, वाइफ को खिलाया, आपको ऐसे खिलाता हूँ। रेगुलर बेस पे हम सभी बच्चों को नहीं खिला सकते। ओमेगा चल रहा है, मिल्क सिसर चल रहा है, और तुम्हारा शिलाजीत चल रहा है, स्प्लेंडर चल रहा है, डिटर्जेंट है, शैम्पू है, कंडीशनर, इवनिंग केयर है, फॉर्म ये फेम, द फेम है, एब्सोल्यूट है, ये यूज कर रहा हूँ मैं। महीने का जो बजट है ना 25 हजार रुपए, कैसे, किस बदौलत? अटोमी की बदौलत। जॉब में नहीं कर सकते। जॉब आज आज की डेट में 1.5 लाख रुपए भी कमा रहा होगा ना, वो भी 25 हजार के प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाएगा। ये एटॉमी की पावर है। तो प्रोडक्ट यूज करे तभी मैं एक एक प्रोडक्ट का जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, वो बता सकता हूँ कितने दिन में रिजल्ट आता है और कितने दिन चलता है वो वही बंदा बता सकता है जो यूज करता है। मैंने बताया ना कि मैं मैचिंग में कभी पीबी नहीं, बाई चांस कभी मैं इधर उधर हूँ 8:30 बजे कि नहीं देख पाया तो भले मैच मिस हो जाए, अदरवाइज मैं मैचिंग को मिस नहीं होने देता किसी भी कीमत पर। अगर उसमें मेरा अगर डबल जा रहा है तब जाके छोड़ूंगा कि यार 4 हजार आएंगे, 9 हजार खर्चा होगा, वो फायदा नहीं। अगर 4 हजार से 6 साढ़े 6 हजार का है तो तब भी ले लूंगा। मैं सोचता हूँ 4 हजार का प्रोडक्ट मुझे 3.5 का मिल रहा है, पैसे तो आ ही जाएंगे ना रिटर्न, मैचिंग तो आ रही ना, उसको मिस नहीं करता। ये मेरा टॉपिक है, इसीलिए एटोमी में सबसे ज्यादा मैचिंग उठाने वाला मैं हूँ, सबसे ज्यादा अर्निंग उठाने वाला मैं हूँ। तो हमेशा कंज्यूमर बनाओ। कंज्यूमर को जब भी किसी की आईडी लगाओ, पहली बात आईडी जबरदस्ती, पहले आप उसको प्रोडक्ट यूज कराओ। यूज करो, जब कस्टमर कह के क्या है बिजनेस, तब जाके बिजनेस, बिजनेस पे मत लाओ पहले, ये बिजनेस का गेम नहीं है। कंज्यूमर बनाओ। 250 लेफ्ट में 250 राइट में क्यों बताते हैं एंगल पार? अगर आपने 250 लेफ्ट में 250 राइट में अगर कंज्यूमर बना लिए 1 साल, आपको अकेले नहीं बनाना, आपके साथ जो पार्टनर आ रहा ना, कंज्यूमर जो बन रहा है ना, उसके साथ मिलके काम करना है। एक चीज और बताता हूँ तो पॉइंट वाली, लोग क्या गलती करते हैं मैचिंग। मान लो आप किसी के घर में मीटिंग करने जा रहे हो, मीटिंग घर में जा रहे हो या होटल में कर रहे हो, XYZ, गलती पता क्या करते हैं? मीटिंग चल रही, उसी बीच में कॉफी आ रही, चाय आ रही है, ड्रिंक आ रहा है, आता है। सबसे गलत तरीका है। आप किसी के घर में जा रहे हैं ना, चाय पानी पहले ही करा लो, कह दो भाई चाय पानी जो भी देना है पहले दे दो, या चाय पानी बाद में देना, आधे घंटे या 1 घंटे आप दे रहे हो, उस बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होने चाहिए। याद रखना, अगर वो हो रही है तो आपकी बात नहीं सुन रहा बंदा। और फैमिली में जिसके घर में जा रहे हो सभी को बैठा के आपको प्लान करना है, बताना है उसको, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना, तब जाके आपका प्रोडक्ट सेल होगा, तब जाके वो बंदा समझेगा। हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, सबको लेके बैठो, तब जाके किसी ना किसी के दिमाग में वो बात चढ़ेगी। हम गलती यही करते हैं, बीच बीच में चाय आता रहता, चाय पे ध्यान हमारा, जो हम जिस चीज के बारे में बता रहे हैं हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया, कुछ और टॉपिक छेड़ दिया हमने। तो ये आज ये चीजें याद रखो, ये हमें किसी ने सिखाई नहीं है, हम खुद सीखे हैं। मैं रियल बताऊं,
ये खुद सीखा हूं मैंने। मैंने कहा ना, मैं वीकनेस पकड़ता हूँ लोगों की कि यार ये वीक फेल हो रहा, किस वजह से फेल हो रहा, इस वजह से फेल हो रहा। उस चीज को फॉलो किया। आज भी मैंने बताया ना, अगर मैं किसी के घर में जाता हूँ, या ये गारंटी है, मेरा भाई प्रोडक्ट नहीं लेता था, उसके घर गया, मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिया। इस सत्य क्या बोलते हैं, संतोष राय को पता है मैं कैसे सेल करता हूँ प्रोडक्ट। अगर 10 घर में गया ना, तो गारंटी है आधे लोग तो प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। आधे लोग तो लेंगे। अगर 10 लोग हैं घर में उसके, तो ये मान के चलो मेरा उस दिन की, अगर आप लोग ये सोच लो ना कि मुझे 500 रुपये पर डे कमाना, 15,000 की सैलरी है, अगर दिन भर घूमोगे ना, मैं ये गारंटी लिख के देता हूं, आप 1,000 रुपये छाप लोगे रिटेल प्रॉफिट से। बहुत इजी है। 8 से 10 घंटे आप बॉस की चमचागिरी कर रहे हो, 8 से 10 घंटे अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते हो। इतने समय लगेगा, 8-10 घंटे आप फील्ड में वर्क करो, शॉप में जाओ, लोगों के घर जाओ, रिलेशनशिप जो है उनके साथ जाओ, पहले आप उनके साथ रिलेशन बनाओ, आप प्रोडक्ट सेल करो, बिकेगा बिका। आप ये ठान लो ना, जैसे हेंगल पार्क क्या कहते हैं, मैं डेली 10 कंज्यूमर से मिलता हूँ, साला जिस दिन नहीं मिलूंगा, ये उस दिन घर नहीं आऊंगा मैं। यही तुम आप ठान लो कि मैंने 10 10 ब्रश के सेट बेचना है, जिस दिन नहीं बिकेंगे उस दिन घर नहीं आऊंगा। देखो कैसे नहीं बेचते आप, आपके अंदर ये डर रहेगा, यार हम नहीं बिके हम घर नहीं जाएंगे। ये डर होना चाहिए ना आपके अंदर। ये डर अपलायन नहीं डराएगा, अपलायन कि डर से मत काम करो। आपके अंदर खुद का डर होना चाहिए कि अगर आपको सक्सेस होना है, आपका प्लान आपको सक्सेस नहीं करेगा, याद रखना। आपका प्लान आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आपको है, चलना आपको है। अब कोई बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम आपको सेल्स मास्टर बना देंगे, वो झूठ बोल रहा है। अरे पहले खुद तो बन जाओ ढंग से, समझ रहे हैं ना। तो सक्सेस आपको होना, कल के दिन इनकम आएगी, आप अपलाइन को नहीं दोगे ना, आप अपने लिए लगाओगे। आपके लेफ्ट और राइट में जो टीम है वो किसकी है, आपकी है ना। उससे बिजनेस आएगा, आपको आएगा ना, अपलाइन को तो आएगा ही आएगा। तो फिर आप अपलायन को क्यों कहते हैं कि हम हमारा अपलायन ये करे। हाँ, अपलायन से नॉलेज लो, उससे मीटिंग करवाओ, मीटिंग दे, ठीक है, जो चीज पॉसिबल हो वो चीज लो अपलायन से। हमारे जो ये जितने भी कोरिया के मास्टर्स हैं, वो कभी पैसे का सपोर्ट नहीं करते, पैसे से कभी सपोर्ट का, पैसे से कभी भला नहीं होता। जिसको जितना ज्यादा सपोर्ट मिला वो अपाइज हो गया, याद रखना। जिसने अपने बलबूते, मैंने दोनों लेग अपने बलबूते पे खड़ी की, ऐसा नहीं है कि मुझे मिल गई दोनों लेग पहले। जो आज आप लोग हो, ये हमारी क्या थी, ये दोनों लेग हमने की। जो हमारी जो आज की डेट में पावर लेग है वो वीकर थी। जो आप लोग ये पावर में आते हो आप लोग एक तरह से, पावर उल्टी होगी, वीकर जो थी ना, उतना इतना पावरफुल कर दिया हमने। अभी एक सेकंड जरा थोड़ा सा समय दो, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ एक बार टीम का, शेयर करके। सर आप शेयर कीजिए, तब तक मैं ना आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ हाँ, कि पूछो बिना पूछो। नेटवर्क, सर एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछना चाहूंगा, तब आप दिखाइएगा तब तक। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बिना नेटवर्क के कौन ऐसा इंसान है जो 24,000 रुपये महीने का कमाना चाहता है, बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जो ना लेफ्ट बनाएंगे ना राइट बनाएंगे, लेकिन 24,000 रुपये कमाना चाहते हैं बिना नेटवर्क। एक ट्रिक बता रहा हूँ जो सर ने बताया ना, उसी से एक दिमाग में बात आई, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करता हूँ। अपना चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन 24,000 रुपये कमाना चाहेगा बिना लेफ्ट में और राइट में। कोई कहता है ना हम जोड़ नहीं सकते, जोड़ो मत, किसी को मत जोड़ो, बिना जोड़े किसी को कमाना 24,000 रुपया। चैट उसमें टाइप करो मी, आई एम ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी लोग हैं जो कमाना चाहते हैं 24,000 रुपये महीने का, बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप डेली है ना, डेली अपने फोन में ना 10 वीडियो रख लो हार्ट अटैक वाली, जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ठीक है। और ओमेगा 3 5800 रुपए में सेल करना शुरू कर दो। हर एक ओमेगा 3 पे 800 का प्रॉफिट मिलेगा। 800 24,000 रुपए आपका। डेली एक कस्टमर को आपको ओमेगा 3 की बोतल देनी है, और आप महीने में 24,000 रुपया, मतलब इक्विवेलेंट टू क्या, एसएसएम की इनकम के बराबर आप महीने की इनकम उठा लोगे। कितना आसान है बताओ। क्या एक ओमेगा 3 की बोतल एक कस्टमर को डेली निकल नहीं सकती? अगर आपको जॉब पे रखा जाता क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, तो डेली का 5 क्रेडिट कार्ड बेचते कि नहीं बेचते? वो भी 2.5 2.5 3 3 लाख रुपए के, है ना। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। सर ओवर टू यू, आप प्लीज शेयर कीजिए अभी। कोष्टा सर आपको वॉइस आ रही है क्या? हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। जी सर। चलो। हाँ।
दीपक सर, आप जरा शेयर कर दो, मैंने आपको भेज रहा हूँ। सर मैं शेयर, एक सेकंड आप भेजिए मुझे, हाँ कीजिए। भेज दिया मैंने, आप एक एक करके शेयर करो, मैं बता दूँ। शेयर कर दिया सर। हाँ। कोशा सर स्क्रीन विजिबल है सबको, आप प्लीज बताइए। सर वॉइस आ रही है क्या आपको? आ रही है। जी सर प्लीज कंटिन्यू। आप ये दो के ऊपर ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दो स्क्रीनशॉट जो आपने भेजे इसी पे बता दीजिए। एक सेकंड। जो फर्स्ट वाला भेजा ना मैंने। हेलो। जी सर, जी सर। हमने, देखो आज की डेट में, अगर मैं इंपीरियल मास्टर भी बन जाऊंगा, मेरे 24 लाख पीवी नहीं है, क्या मैं इंपीरियल मास्टर बन सकता हूँ? पूछो लोगों से। हेलो। जी सर वॉइस आ रही है। आप लोग अरे, चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा प्लीज। इंपीरियल बनने के लिए 24 लाख पीवी होना जरूरी है ना? लेकिन मेरे हैं 15 लाख 18 हजार समथिंग कुछ। तो क्या मैं इंपीरियल मास्टर बन सकता हूँ? रिप्लाई आ रहे हैं सर, नो, ओके। यस, मी, क्या मैं नो। 5 करोड़, 5 करोड़ की मैचिंग ले सकता हूँ? 5 करोड़ लेफ्ट में, 5 करोड़ पीवी राइट में अगर जाएंगे तो क्या मैं मैचिंग ले सकता हूँ? यस नो यही आ रहा है। जी चौबीस सर हजार बताइए। की मैचिंग उठाने के लिए क्या मैं एजिबल हूँ? क्योंकि 15 ही तो है मेरे, 24 तो है ही नहीं। ओके, चलो, काफी लोगों को पता है, अब मैं बताता हूँ। मैं इंपीरियल भी बन जाऊंगा लेकिन 24 लाख पीवी नहीं करूंगा। आज की डेट में अगर इंपीरियल भी निकलता हूं, आराम से निकलूंगा। आज की डेट में 5 करोड़ लेफ्ट में, 5 करोड़ राइट में अगर पीवी जाता है, तब भी मैं 80 हजार रुपए की मैचिंग उठा लूंगा। पता कैसे? क्योंकि जब से कंपनी लॉन्च हुई है, मैं हमेशा ईडी बनता चला आ रहा हूं, ग्रुप पीवी से। ये होती है पावर एटॉमी की। हमें 24 लाख पीवी की जरूरत ही नहीं है। 24 लाख पीवी कब करना है? पहली बात तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदो, आप अपने डाउनलाइन के आईडी पे परचेज करो। मैं वही करता हूँ, 24 लाख रुपए के प्रोडक्ट खरीद चुका हूँ, वो डाउनलाइन में गए हैं कहीं ना कहीं। ग्रुप पीवी से जाओगे तो तब आपका एक्चुअल में बिजनेस होगा कि ऑटो मोड पे बिजनेस जा रहा है। समझ रहे? हमारा डेली हर साइकिल में 1 करोड़ से ऊपर जाता ही जाता है दोनों साइड। इधर 75 ला जाएगा, उधर 1.5 करोड़ जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि आपका ऑटो मोड पे बिजनेस है। ऑटो मोड पे बिजनेस कब आएगा? जब 24 की 24 साइकिल आप हिट करोगे, तब होता है। हमारे डाउन लाइन में लगभग 250 से 300 लोग हैं जिनके 24 लाख पीवी हो रखे हैं, उनकी मैचिंग भी नहीं बन रही है। तो किस लिए बनाया आपने? 24 लाख अगर वो डाउन लाइन को दिए होते ना, तो उनका भी चेक बना होता और आपका भी चेक बड़े हुए होते।
पर साल केवल पेस्ट लेता हूं मैं, हर साल केवल अपनी आईडी पे पेस्ट लेता हूं, कभी स्क्रबर लेता हूं, 2000 पीबी, 1600 पीबी, 1000 पीबी, ऐसे इंक्लूड कर रहा हूँ। ये आईडी तो बचानी है ना, एक्टिव रखनी है। और दूसरा एक और मैंने स्क्रीनशॉट दिया था, इसमें देखो दीपक सर, आप देखो उसमें 92 बार सेल्स मास्टर निकला हूं और 10 टाइम्स डायमंड निकला हूं। जो मैंने बोला था वही चीज दिखाई है आपको। हेलो, वॉइस आ रही सर? जी सर, दिख रहा है उसमें ना स्क्रीनशॉट जो आपने भेजा है। दिखा दे एक। हाँ हाँ। अब नीचे देखो टीम मेरी, आप लोग सर लेफ्ट में आते हो और राइट में वो आ रही है हमारी। राइट में कितनी टीम है? 13 गुना ज्यादा। है ना? 13 गुना। आज तक आप लोगों ने जूम मीटिंग सुनी होगी, देखी होगी, क्या ये चीजें किसी ने दिखाई? नहीं दिखाई ना। क्यों? इसलिए नहीं दिखाई, वो छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, पकड़ा ना जाए। तो ये है पावर अटोमी की 92 से, जब से अभी तक 92 साइकिल हुए उसमें मैं इतने बार निकला हूं, और ये निकला है। ये एक्चुअल बिजनेस। ये क्यों है? मैं कंज्यूमर हूँ। अपटोमी के ऊपर आपको डाउट है ना, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर डाउट होगा 1%, और आपकी टीम के अंदर डाउट होगा 10%। याद रखना, बढ़ता जाएगा। आपको डाउट बिल्कुल नहीं करना, प्रोडक्ट कोई महंगे नहीं है, ठीक है? कंपेयर करो। नेक्स्ट टाइम सेशन आएगा, मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे कंपेयर करना, वो भी बताऊंगा आपको। 5-6 ट्रिक है, आप किसी भी कंपनी, बड़े से बड़ी कंपनी को हिट कर दोगे। आप इंडिया में जितनी भी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग है ना, उससे आप कैसे उनसे आप बात करोगे, कैसे आप अपने आप को वो करके कंपेयर करके आप बढ़ सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब लेंगे दीपक सर सेशन, फिर से आऊंगा मैं, और भी चीजें बताऊंगा। अभी काफी समय हो गया, लगभग काफी हो गया, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आज के शानदार सेशन के लिए, और बहुत मज़ा आ गया। इस वीकेंड पे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये जो प्लानिंग थी हमारी 4 दिन पहले हुई थी और सबने टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि काफ़ी लोगों को सेशन पसंद आया होगा, कुछ सीखा होगा सबने। तो बेसिकली देखो इसका इंटेंट क्या था इस सेशन का। इस सेशन का बेसिकली एक इंटेंट ये था, नो प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर नहीं, कोई प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं, कोई माइंडसेट के ऊपर भी नहीं। ये था कि आप यहाँ से अचीव क्या कर सकते हो, बेसिकली एटमी क्यों कर सकते हो, क्या कर सकते हो यहाँ से, एएसएम क्यों यहाँ पे जरूरी है, वो चीज़ें आपको बताई गई डायमंड मास्टर के द्वारा। और मैं आशा करता हूँ सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि प्लीज़ अपनी टीम की है ना ऐसी मीटिंग्स आप लेना शुरू करें, क्योंकि आने वाले टाइम के डायमंड आप हो, आने वाले टाइम के एएसएम आप हो, वाले टाइम के इंपीरियल आप हो, ठीक है? तो जो आपको उस टाइम बोलना है ना, उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, रिपीट वे में करें, ठीक है? छोटे-छोटे ग्रुप तक जो है अप्लायंस नहीं पहुँच सकते, जो डायमंड मास्टर सर ने दिखाया, उनके नीचे ऑलमोस्ट 70,000 लोग हैं, तो हर एक इंसान को अगर वो डेली आधा घंटा भी देंगे ना, तब भी 10 साल निकल जाएँगे सबको टाइम देने में, ओके? तो रिक्वेस्ट है, अगर आपके नीचे 5 लोगों की भी टीम है, आप प्लीज़ उनसे अलाइन होके काम करें, डेली उनको टाइम दें, उनकी प्लानिंग करें, है ना? तभी कुछ हो पाएगा, प्रोडक्ट के यूज़र बने। प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ नहीं किया है, तो बिज़नेस भूल जाइए। मैं सिंपल सा अपनी टीम को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपको अपने इलाके का डॉन बनना है ना, अगर आपको कोई डीलर बनना है ना, तो क्या करते हैं वो हमेशा अपने जो कोई भी उसका मतलब गैर कानूनी काम है ना, तो क्या करता है उसकी क्वालिटी चेक करता है हमेशा। आप देखना, कोई भी चीज़ देख लेना। तो क्या आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करा है? क्या आपने कुछ उसकी क्वालिटी चेक करी है? आप नहीं चेक करोगे तो कहाँ से किसी को बता पाओगे? ठीक। आप सोचो, पेस्ट करते करते बंदे कोई इंसान 90 लाख रुपीस कमा सकता है क्या? कोई कमा लेगा? कितने लोग कमा लेंगे बताओ? नहीं कर पाते हैं भाई। वो एक्सपेंस है, चाहे वो सस्ता मिलेगा लेकिन वो जिंदगी भर खर्चा है। लेकिन जो आप यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, उसके बाद आप देखना, आप क्वालिटी वाले आदमी बन जाओगे, जिसके लिए पैसा आप भी खर्च कर रहे हो, आपकी फैमिली भी करती रहेगी, आपके बच्चे भी करते रहेंगे। और महलों में रहना है ना, तो महलों वाले इंसान बनो, वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो। ओके। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आपका। किसी अगर हमारे बीच में जो सेल्स मास्टर है, किसी को कुछ ऐड ऑन करना है, तो आप लोग प्लीज 1 मिनट ले सकते हैं। जो होस्ट है हमारे बीच में, आप प्लीज 1 मिनट लेके
आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं आज के सेशन के लिए प्लीज, क्योंकि आपकी टीम सब यहीं पर है, वो आपको वॉच करती है। कोई भी अगर कुछ बोलना चाहता तो प्लीज आप लोग बोल सकते हैं। एनीवन? ठीक है, अगर कोई नहीं है तो फिर हम लोग फिर आज के लिए वाइंड अप करते हैं। अच्छा, अभिषेक जी बोलिए, आपको म्यूट का ऑप्शन दिया है, बताइए। थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइम लंबा खिंच रहा है। सर सेशन तो आज का बहुत